नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रभारी सह प्रभारी बना दिए हैं। ये वही चुनाव राज्य है जहां पे इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में आखिरकार सबका ध्यान था और मध्य प्रदेश में जो दो नाम हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान अब सीधे तौर पर अपनी नजर रखेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव सह प्रभारी केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को बनाया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया है। आपको बता दें कि ये दोनों जो नेता हैं, जो दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे खास मंत्रियों में से गिने जाते हैं और इनको बताया जाता है कि इनके मध्य प्रदेश भेजे जाने का सीधा सीधा मतलब है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजर रहने वाली है। यानी तमाम चुनावी रणनीतियां जो हैं वो बीजेपी आलाकमान में ये दो बड़े नाम जो हैं वो तय करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, भूपेंद्र यादव की बात करें तो भूपेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि वो चुनावी रणनीति के बेहद माहिर माने जाते हैं। अमित शाह के खासम खास हैं और वो ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में या फिर चुनावी समीकरणों को साधने की जब बात आएगी तो फिर भूपेंद्र यादव इसमें कहीं ज्यादा अच्छी भूमिका निभा सकते हैं और इसीलिए भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, रेल मंत्री भी हैं, पूर्व आईएएस रह चुके हैं, वो भी सह प्रभारी बनाए गए हैं और ये दोनों मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों के संपन्न होने तक भारतीय जनता पार्टी की पूरी चुनावी बिसात बिछाने का काम करने वाले हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव के बहाने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोटर जो हैं उन पर खास नजर रखने वाली है। मध्य प्रदेश में करीब 48% ओबीसी वोटर्स हैं और सीटों के हिसाब से देखें तो करीब 230 में से 60 विधायक मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो वो ओबीसी वर्ग के आते हैं। हालांकि इनमें से 32 सीटों पर फिलहाल देखा जाए तो भाजपा है और 28 सीटों पर कांग्रेस के विधायक काबिज, यानी बहुत ज्यादा अंतर कांग्रेस और भाजपा के बीच में है नहीं जब हम ओबीसी सीटों पर दोनों राजनीतिक पार्टियों के समीकरणों की बात करते हैं तो। लेकिन भूपेंद्र यादव के चुनाव प्रभारी बनने से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के वोटर के बीच में खास तौर से अपना असर छोड़ने की कोशिश करेगी और माना जा रहा है कि करीब 20 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी है जहां पर यादव वोट बैंक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत में। भूपेंद्र यादव के चुनाव प्रभारी बनने से इन सीटों पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भूपेंद्र यादव इससे पहले गुजरात के प्रभारी रहे थे। हाल ही में जब गुजरात विधानसभा चुनाव हुए तो माना यह जा रहा था कि लंबा कार्यकाल रहा है भाजपा का वहां पे, तो वहां पे एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन भूपेंद्र यादव को जब चुनाव प्रभारी बनाया तो भूपेंद्र यादव की रणनीति के चलते ही 182 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसीलिए एक बार मध्य प्रदेश में जहां पे लंबे समय से भाजपा का शासन है और एक बार फिर से वही डर भाजपा को सता रहा है एंटी इनकम्बेंसी का, तो उसी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कैसे खत्म किया जाए, भूपेंद्र यादव को इसीलिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी बनाया गया है। दूसरी तरफ देखे जाए तो भूपेंद्र यादव एक तरीके से उन्होंने संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं और वकीलों के अगर हम बात करें तो एक मशहूर वकील भी, वो खुद वो वकील भी रह चुके हैं। वो राजनीतिक करियर की शुरुआत से पहले वो वकालत भी करते थे और अगर देखा जाए तो चुनावी रणनीति में भूपेंद्र यादव को खास तौर से महारत हासिल है। तत्कालीन बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जब 2010 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, तो उन्होंने ही भूपेंद्र यादव को सबसे पहले राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्ति करवाई थी। अप्रैल 2012 को राज्यसभा सांसद के रूप में भूपेंद्र यादव को चुना गया था और बाद में उन्होंने 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके अलावा देखें तो अश्विनी वैष्णव जो मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर से हैं, एक पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। 2021 से लेकर अब तक वो बाकायदा रेल मंत्री भी हैं, संचार मंत्री और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं इसके साथ वो, और 2019 से देखा जाए तो वो उड़ीसा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1994 में अश्विनी वैष्णव ओडिशा कैडर में बाकायदा आईएएस ज्वाइन हुए थे और उसके बाद उन्होंने लंबा समय उड़ीसा में बिताया। अश्विनी वैष्णव के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आईटी के खासे एक्सपर्ट है, आईटी में उन्हें महारत हासिल है और राजस्थान के पाली जिले से रहने के बाद में जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद जोधपुर से इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग में बाकायदा गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। अश्विनी वैष्णव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी काम कर चुके हैं। बालासोर और कटक जिलों के कलेक्टर के रूप में काम करने के साथ ही सुपर साइक्लोन 1999 के समय जब आया था तो उस समय डेटा एकत्र करने में अश्विनी वैष्णव ने जो कामयाबी हासिल की थी उसके बाद उनकी पहचान एक डेटा एक्सपर्ट के रूप में भी हुई थी।
केंद्र की सीधी नजर इन दोनों मंत्रियों के जरिए अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे रहने जा रही है। पहले से ही ये माना जा रहा था कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा केंद्र में रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा ने अपनी सरकार यहां बना ली थी। माना यह जा रहा है कि 2023 का ये विधानसभा चुनाव 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम को आगे बढ़ाने में काफी मदद करने वाला है। देखा यह जाएगा कि 2020 के बाद कांग्रेस क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अपना बदला ले पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने इस सबसे मजबूत किले को बचा पाएगी। लेकिन जो भी हो, इतना जरूर साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, जो टॉप लीडरशिप है, उसकी सीधी नजर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर रहने वाली है।